हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। गाइस, आज जो हम ये वीडियो लेकर आए हैं इसमें आपको छोटा सा स्टोरी हम रीड करवाएंगे, इंग्लिश रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ इसको हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो हमने आज क्या पढ़ना है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन स्टोरी आज की हमारी टॉपिक होगी। छोटी सी स्टोरी है जिसको हम लोग रीड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी हिंदी भी लिए हैं और इंग्लिश दोनों साथ में लेकर आए हैं, जिससे आपको पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टोरी को रीड करते हैं और इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग समझेंगे और साथ ही साथ ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। वंस देयर वाज अ वुड कटर। यहाँ पर देखिए, वंस देयर वाज अ वुड कटर। वंस मतलब होता है एक बार, देयर वाज था, देयर मीन्स यहाँ, वाज मीन्स था, ए मीन्स एक, वुड कटर मतलब होता है लकड़हारा। तो इसका पूरा सेंटेंस का क्या हो जाएगा, एक लकड़हारा था। वन डे ही वेंट टू द फॉरेस्ट टू कट वुड। वन डे, वन मीन्स एक, डे मीन्स होता है दिन, एक दिन। तो यहाँ पर देखिए हिंदी दिया है एक दिन, ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गया, टू द फॉरेस्ट। वेंट देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब है पास्ट इंडिफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है। तो इसीलिए यहाँ पर गो का क्रिया की सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पर गो का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है वेंट। तो हो जाएगा ही वेंट, वह गया था, टू द फॉरेस्ट जंगल में, टू कट वुड लकड़ी को। तो क्या हो जाएगा, वह लकड़ी काटने गया था। कहाँ पर, जंगल में, वह जंगल में लकड़ी काटने गया था। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में अनुवाद भी दिया गया है, वह जंगल में लकड़ी काटने गया था। फिर क्या होता है, ही चूज द ट्री, ही चूज द ट्री, ही मीन्स वह, चूज मतलब होता है चुनना या फिर किसी एक को अपनाना। ए ट्री, एक पेड़ को, ऑन द बैंक, जो कहाँ था, ऑन मीन्स पर, द बैंक मतलब होता है किनारा, ऑफ ए रिवर, ऑफ मीन्स का, ए मीन्स एक, रिवर मतलब नदी। वह एक नदी के किनारे पर एक पेड़ को चुन लेता है, मतलब कि हम डिसाइड कर लेता है कि मुझे यही पेड़ काटना है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी दिया गया है, उसने नदी किनारे एक पेड़ को चुना, एंड और स्टार्टेड कटिंग इट, एंड मिस और स्टार्टेड शुरू कर दिया, कटिंग काटना, इट मतलब इसे, और उसे काटना शुरू कर दिया। क्या करता है, और उसे काटने लगा या काटना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है, सडनली, सडनली मतलब होता है अचानक, सडनली हिज एक्स स्लिप्ड, हिज मिस उसकी, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, स्लिप्ड मतलब होता है फिसल गई, स्लिप का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है स्लिप्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा फिसल गई, फ्रॉम मिस से, हिज हैंड उसके हाथ से। अचानक क्या होता है, सडनली मतलब अचानक, अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई। तो यहाँ पर देखिए दिया है, अचानक उसके हाथों से कुल्हाड़ी फिसल गई, एंड और इट फेल, और वह गिर गई, इनटू द रिवर, इन मिस में, इनटू मतलब में, द रिवर मतलब होता है नदी, और नदी में गिर गई, और वह जाकर के नदी में गिर गई। द वुड कटर वाज वेरी सैड, द वुड कटर वाज वेरी सैड, द वुड कटर वह लकड़हारा, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, सैड मतलब होता है दुखी, वह लकड़हारा बहुत ही दुखी हो गया था। तो क्या हो गया, लकड़हारा दुखी हो गया। द रिवर वाज डीप एंड द करेंट वाज स्ट्रॉन्ग, द रिवर वाज डीप, द रिवर मतलब नदी, वाज मीन्स थी, डीप मतलब होता है गहराई, गहरी। तो क्या हो जाएगा, नदी गहरी थी, एंड मीन्स और, द करेंट मतलब कि उसकी धारा जो थी, पानी बहने का प्रवाह जो था, वाज
था स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत तेज़, मतलब कि पानी का प्रवाह बहुत तेज़ था और नदी बहुत ही गहरी थी। तो यहाँ पर देखिए वह दुखी हो गया। नदी भी काफ़ी गहरी थी और उसका बहाव भी तेज था। व्हाट विल आई डू नाउ। व्हाट मिस क्या, विल मिस गागेगे, आई मिस मैं, डू मिस करूँगा, नाउ मिस अब मैं क्या करूँगा। लकड़हारे ने क्या कहा कि अब मैं क्या करूँगा। सैड द वुड कटर, लकड़हारे ने कहा व्हाट विल आई डू, अब मैं क्या करूँगा। आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है, माई एस, मेरी कुल्हाड़ी को, मैंने अपनी कुल्हाड़ी खो दी है, आई कैन नॉट बाई अनदर, आई मिस मैं, कैन नॉट नहीं सकता हूँ, बाई मतलब होता है खरीदना, अनदर मतलब दूसरी, मैं दूसरी नहीं खरीद सकता, और अब मैं दूसरी नहीं खरीद सकता हूँ। ही स्टार्टेड क्राइंग, ही मिस वह, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, क्राइंग मतलब रोना, और इस तरह से वह रोने लगता है। यह कह कर वह रोने लगता है कि अब तो मैं दूसरी नहीं खरीद सकता हूँ। यह कह कर के वह रोना स्टार्ट कर देता है। फिर क्या होता है आगे देखिए। देन तब ही हेयर्ड, उसने सुना, ए वॉइस एक आवाज़ को, बिहाइंड हिम अपने पीछे, तब उसने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। यहाँ पर देखिए हिंदी में अनुवाद है, उसने अपने पीछे से एक आवाज़ को सुनी, उसने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। कौन सी आवाज़ सुनी। डोंट क्राई, रो मत, अब मत रो। सैड द वॉइस, उस आवाज़ ने कहा कि रो मत। उसने अपने पीछे से एक आवाज़ सुनी और उस आवाज़ ने क्या कहा कि रो मत। द वुड कटर टर्न राउंड, द वुड कटर वह लकड़हारा, टर्न घूम जाता है, राउंड मतलब गोल में, मतलब कि राउंड मतलब कि गोल में, मतलब कि पीछे अपने घूमा होगा। तो जब उसने पीछे से आवाज़ सुनी तो वह पीछे की तरफ घूम जाता है। लकड़हारे ने पीछे मुड़कर देखा। टर्न राउंड वह घूम जाता है। हिस्सा उसने देखा, ए हैंडसम यंग मैन स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। उसने क्या देखा, पीछे घूमा तो हिस्सा उसने देखा, ए हैंडसम यंग मैन, एक बहुत ही सुंदर नौजवान आदमी, स्टैंडिंग खड़ा है, बिहाइंड हिम उसके पीछे। उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर नौजवान व्यक्ति उसके पीछे खड़ा है। आई एम एंजल, मैं, उस व्यक्ति ने क्या कहा, मैं एक देवदूत हूँ। आई एम एंजल सैड द यंग मैन, उस व्यक्ति ने कहा, सैड द यंग मैन, उस नौजवान आदमी ने क्या कहा, आई एम एंजल, मैं देवदूत हूँ। आई हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। यहाँ पर देखिए डबल एल जो लगा हुआ है फर्स्ट ऑफ एस के बाद, इसका मतलब है कि आई विल लिखा हुआ है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। गेट योर एग्स फॉर यू, गेट योर एग्स फॉर यू, गेट लाने के लिए, पाने के लिए, योर एग्स तुम्हारी कुल्हाड़ी को, फॉर यू तुम्हारे लिए, तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो क्या कहता है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा और मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस लाऊँगा। द एंजल जम्प्ड इनटू द रिवर, द एंजल वह देवदूत, जंप कूद गया, इनटू द रिवर उस नदी में, देवदूत नदी में कूदे। एंड सून ही कम अप विद एन ऑक्स, एंड सून और जल्दी ही कम अप वह वापस आ गए, दोबारा आ गए ऊपर, विद साथ में, एन एक्स एक कुल्हाड़ी के, और वह जल्दी ही एक कुल्हाड़ी के साथ फिर से बाहर आए पानी से। इट ग्लिटर्ड द
glittered in the sunshine. It glittered in the sunshine. जल्दी ही कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आए और कुल्हाड़ी सूर्य की रोशनी से चमकने लगी। क्या होने लगी? कुल्हाड़ी सूर्य की रोशनी से चमकने लगी। It was a golden egg. वह क्या थी? एक सोने की कुल्हाड़ी थी। यह कुल्हाड़ी कौन सी थी? सोने की कुल्हाड़ी थी। Is this your eggs? Is this your eggs? क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? Asked the angel. Ask मतलब पूछा, the angel उस देवदूत ने। देवदूत ने पूछा कि यह क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी है? No, नहीं, said the woodcutter. उस लकड़हारे ने कहा नहीं, मतलब कि नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, तब देवदूत ने लकड़हारे से पूछा क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने जवाब दिया नहीं, यह मेरी नहीं है। द एंजल वेंट डाउन इनटू द वाटर। द एंजल उस देवदूत ने वेंट डाउन चला गया दोबारा नीचे से इनटू द वाटर पानी में। वह दोबारा पानी में नीचे चला गया। अगेन मतलब होता है दोबारा। वह दोबारा पानी में नीचे चला गया। दिस टाइम इस समय ही कैम्स अप वह वापस आता है विद ए सिल्वर एस्क। सिल्वर मतलब होता है चांदी की, एस्क मतलब कुल्हाड़ी। अब की बार वह चांदी की कुल्हाड़ी के साथ वापस आता है। इज़ दिस योर एस्क? क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? ही आस्क वह पूछा। फिर उसने चांदी की कुल्हाड़ी को लेकर वापस आया और फिर से पूछता है कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नो, सैड द वुड कटर। नहीं, सैड मीन्स कहा, द वुड कटर मतलब लकड़हारा। लकड़हारा ने कहा नहीं, यह मेरी नहीं है। द एंजल वेंट डाउन इनटू द वाटर। द एंजल व देवदूत वेंट डाउन नीचे गया इनटू द वाटर पानी में। अगेन दोबारा। दिस टाइम ही कम्स अप इस समय वह आता है, अप मतलब ऊपर। इस समय वह ऊपर आता है विथ ए सिल्वर एक्स। विथ मीन्स साथ, ए मीन्स एक, सिल्वर एक्स सिल्वर की कुल्हाड़ी। एक बार देखिए यहाँ पर पहले बार सिल्वर की कुल्हाड़ी लाया था, फिर गोल्ड की लाया था। यहाँ पर आयरन की होगी, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, फिर से सिल्वर लिख दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आयरन। तो थर्ड टाइम वो क्या लेकर आता है? फर्स्ट टाइम सिल्वर, फिर फर्स्ट टाइम गोल्ड, सेकंड टाइम सिल्वर एंड थर्ड टाइम यहाँ पर आयरन। आयरन मतलब होता है लोहे की कुल्हाड़ी। तो अब की बार वह क्या करता है? लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आता है। इज़ दिस योर एक्स? और फिर पूछता है इज़ दिस योर एक्स? क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? ही आस्क्ड उसने पूछा। फिर से वह पूछता है कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? यस इट इज़। हाँ, यह मेरी है। वो कहता है, वुडकटर कहता है लकड़हारा, हाँ यह मेरी है। जब वह आयरन की कुल्हाड़ी लेकर आता है, लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आता है, तब वह बोलता है कि हाँ यह मेरी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ यह मेरी ही कुल्हाड़ी है। द एंजल वॉज प्लेस्ड विद द हॉनेस्टी ऑफ द वुड कटर। द एंजल वह देवदूत वाज प्लेस्ड बहुत ही प्रभावित हुआ। प्लेस्ड मतलब होता है प्रभावित होना, विथ में साथ, द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब उसकी ईमानदारी से, ऑफ द वुड कटर लकड़हारे की ईमानदारी से वह देवदूत बहुत ही प्रभावित होता है। और क्या करता है? कहता है प्लीज़ टेक ऑल द एक्स। प्लीज़ कृपया, टेक मतलब ले लो, ऑल द एक्स सारी कुल्हाड़ियों को, एक्सेस सारी कुल्हाड़ियों को, तुम प्लीज़ आप सारी कुल्हाड़ियों को ले लीजिए। द गोल्ड, द सिल्वर एंड द आयरन, सोने की, चांदी की और लोहे की, आप तीनों कुल्हाड़ियों को ले लीजिए। वंस मतलब सभी को, मतलब कि एक एक तीनों कुल्हाड़ियों को आप एक ही बार ले लीजिए। सैड द एंजल, उस देवदूत ने कहा, एंड एडवाइज्ड और उसे सलाह दिया, ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स एंड दे शुड बी प्रिजर्व्ड। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है वो एंजल ने,
एडवाइस देता है, सलाह देता है। ट्रीज़ आर वेरी यूज़फुल, सच्चाई सबके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। और ऑल लिविंग क्रिएचर्स, सभी जीवित प्राणियों के लिए। एंड दे शुड बी प्लेजर्ड, और उन्हें ऐसा हमेशा करना चाहिए, ऐसी इस चीज़ को अपनाना चाहिए। यू आर एन ऑनेस्ट एंड वाइस मैन, आप बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान इंसान हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल नॉट कट ट्रीज़ इन द फ्यूचर, मैं आशा करता हूँ कि आप कभी भी भविष्य में पौधों को नहीं काटेंगे। यहाँ पर वो देखिए क्या कहता है, ट्रीज़ आर वेरी यूज़फुल, ट्रीज़ पौधे, यहाँ पर देखिए पौधे बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, यूज़फुल होते हैं, उपयोगी होते हैं सभी जीवित प्राणियों के लिए।